अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम अगेन टू हयात एजुकेशन एकेडमी। तो हमने जो हमारा 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था एटीट्यूड इज़ एल्टीट्यूड, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब हम उस चैप्टर से रिलेटेड ग्रामर पॉइंट्स को डिटेल में समझेंगे। तो ग्रामर सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्जाम्स में से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको हर रूल सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको ईजिली समझ आए और आप खुद से आंसर्स लिख पाओ। तो चलिए अब ग्रामर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। And our grammar term is relative clause. So what is relative clause? Relative clause क्या है और ये इंग्लिश ग्रामर में हमें कैसे यूज़ होता है, आइए हम देखते हैं। तो ये ग्रामर टॉपिक में रिलेटिव क्लॉज का मतलब होता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना। किसी भी नाउन के बारे में, पर्सन के बारे में या कोई भी प्लेस के बारे में जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो उसे रिलेटिव क्लॉज कहा जाता है। रिलेटिव क्लॉज किससे स्टार्ट होते हैं? तो रिलेटिव क्लॉज मोस्टली हु, विच, वॉट, वेयर, हु से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। एंड रिलेटिव क्लॉज में मेनली टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज एंड सेकेंड वन इज नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन दिस टू? लेट्स अंडरस्टैंड। ओके, व्हाट इज डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज? ये क्लॉज किसी पर्सन या थिंग को क्लियरली आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। अगर इसको हटा दें तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर क्या है? नाउन प्लस हु, विच, दैट प्लस एक्स्ट्रा आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल हु वॉन द प्राइज इज माई सिस्टर। ओके, कौन सी गर्ल जिसने प्राइज जीता है वो मेरी सिस्टर है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जा रही है, यहाँ पे अगर हम उसे निकाल दें, ओके, इज माई सिस्टर, ये जो दी गई है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उस गर्ल के बारे में, अगर हम ये निकाल दें द गर्ल वॉन द प्राइज, हु वॉन द प्राइज, किसने ये प्राइज जीता है, ये हमें समझ नहीं आएगा और इसकी जो मीनिंग है वो इनकम्प्लीट हो जाएगी। तो इसीलिए इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जब यहाँ पे बोला जा रहा है इज माई सिस्टर तो इसका तो वो गर्ल की जो आइडेंटिफिकेशन है वो यहाँ पे क्लियर हो रही है, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज द बुक दैट आई बॉट येस्टरडे इज इंटरेस्टिंग। ओके, कौन सी बुक? जो कल खरीदी थी। अगर यहाँ पे हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकाल दें द बुक आई बॉट इज इंटरेस्टिंग, ओके, तो यहाँ पे जो मीनिंग है उसकी इनकम्प्लीट हो जाएगी, ठीक है। एंड थर्ड वन इज द बॉय हु सिट्स नियर मी इज वेरी फनी। ओके, तो यहाँ क्लॉज इंपॉर्टेंट है, इनको रिमूव करेंगे तो इसकी जो मीनिंग है क्लियर नहीं आएगी, ठीक है, और इसका सेंटेंस और ये सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव। ओके, व्हाट इज नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव? ये सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। सेंटेंस विदाउट दिस क्लॉज भी इनकम्प्लीट रहता है, यानी कि ये कोई भी चीज़ के बारे में बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है जो कि नेसेसरी भी नहीं होती, ठीक है, ज़रूरी भी नहीं होती। सेंटेंस उसके बिना भी कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर क्या है? नाउन, हु, विच, वेयर प्लस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल, हैदराबाद विच इज़ द कैपिटल ऑफ तेलंगाना इज़ ब्यूटिफुल। ओके, हैदराबाद ऑलरेडी नॉन है, ठीक है। हैदराबाद जब उसका हम नेम पढ़ रहे हैं तो हमें उसका जो मीनिंग है क्लियर हो गया। हैदराबाद तेलंगाना का एक वो है, सिटी है, तेलंगाना का कैपिटल है, ठीक है। हैदराबाद के बारे में हमें पूरा मालूम है, लेकिन उसके बारे में यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है। इज़ द कैपिटल ऑफ तेलंगाना एंड इज़ ब्यूटीफुल। ओके, ये जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि नेसेसरी भी नहीं है यहाँ पे, ओके। एंड सेकेंड वन इज निक, हु वॉज बलीड इन स्कूल यूजेस ए व्हील चेयर। ओके, जब हम यहाँ पे निक का नाम सुन रहे हैं तो हमें यहाँ पे उसके बारे में पूरा मालूम है, उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी हमें मालूम है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, हु वॉज बलीड इन स्कूल यूजेस ए व्हील चेयर। ओके, यहाँ पे उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है जो कि नेसेसरी भी नहीं है। एंड थर्ड वन इज माई फादर हु इज़ ए टीचर हेल्प मी स्टडी। ओके, तो यहाँ पे इसी तरह से यहाँ क्लॉज सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। एंड इससे आइडेंटिफाई करने की ट्रिक क्या है यहाँ पे? तो इसमें जो है कॉमा यूज़ होता है, ठीक है, और डिफाइनिंग क्लॉज में जो है कॉमा यूज़ नहीं होता। ओके, हम यहाँ पे एक सिंपल डिफरेंस देखेंगे इन दोनों के बीच में। सो डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। सो डिफाइनिंग में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जबकि नॉन डिफाइनिंग में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। डिफाइनिंग में मीनिंग इनकम्प्लीट विदाउट क्लॉज, ठीक है, विदाउट क्लॉज जो उसकी मीनिंग है सेंटेंस की इनकम्प्लीट रहती है।
एंड नॉन डिफाइनिंग में मीनिंग कंप्लीट विदाउट क्लॉज, ठीक है, उसके बिना भी उसकी मीनिंग कंप्लीट हो सकती है। और डिफाइनिंग क्लॉज में जो है कॉमा यूज़ नहीं होता, नो कॉमर्स, ओके। एंड नॉन डिफाइनिंग में जो है कॉमर्स यूज़ होता है। एंड लास्ट डिफरेंस इज आइडेंटिफाइज नॉन, एंड नॉन डिफाइनिंग में जो है जस्ट ऐड इंफॉर्मेशन, दैट्स इट, ओके। अब हमें यहाँ पे बुक में जो है एक एग्जाम्पल दिया गया है, द वुमेन हु टॉट हिम सर्फिंग हैड बीन बिटन बाय ए शार्क, ठीक है। हु टॉट हिम सर्फिंग, यहाँ पे बता रहा है कि कौन सी वुमेन, ठीक है, कौन सी वुमेन ने उसे सर्फिंग सिखाई थी निक को, जिसे शार्क ने बाइट करा था। तो ये क्या है, एक डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है, ओके। हु टॉट हिम सर्फिंग यहाँ पे बता रहा है कि उसे शार्क ने बाइट करा था। अगर यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज निकाल दिया जाए बिटन बाय शार्क, तो यहाँ पे जो है उसकी मीनिंग इनकम्प्लीट हो जाएगी, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज निक हु वॉज टीज्ड एंड बलीड हैड एन इलेक्ट्रिक व्हील चेयर, ओके। सो निक ऑलरेडी नोन है, हु वॉज टीज्ड एंड बलीड सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है, ओके। ओके, सो स्टूडेंट्स, रिलेटिव क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जो नॉन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। अगर इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट हो तो उसको डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं, और अगर सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो तो उसे नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं। नॉन डिफाइनिंग में जो है कॉमास यूज़ होते हैं। तो ये था आपका इजी एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ योर ग्रामर फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।